हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भल्ला की साइंस एंड स्टडी। आज मैं आपको वर्कशीट 4 करवाने जा रहा हूँ। ये आकलन यानी कि असेसमेंट से रिलेटेड है। गणित की क्लास 6 की रहेगी और 1 अक्टूबर की है। फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, इसमें 10 प्रश्न है, 10 प्रश्न है और ये 20 मार्क्स का है। और 1 से लेकर 4 तक के जो है ना वो 1-1 मार्क्स के हैं। 5वां छठा 2 मार्क्स का है और 7 से लेकर 10 तक 3 मार्क्स के हैं। ठीक है, फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोला गया है जोड़ो। तो आप पहले आप खुद ट्राई कर सकते हैं, फिर आंसर देख सकते हैं। मैंने आपके लिए आंसर अलग पेज पे करे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो किसी चीज़ की। ठीक है, तो फटाफट आंसर के साथ समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आप यहाँ से नोट करेंगे। ओके, तो पहला प्रश्न है आपका। ठीक है, यहाँ पर आपको ऐड लिखा है ना, आप हिंदी में लिखेंगे। हिंदी में लिखेंगे जोड़ो। ओके, तो देखिए, जोड़ने के लिए सबसे आसान तरीका ये है, जब हम भिन्न को जोड़ते हैं ना तो आपको क्या करना है, ये जो 4 है ना इसको इन दोनों से गुणा करनी है, इस 5 को इन दोनों से गुणा करनी है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका सबसे आसान ये है कि 4 की इसमें मल्टीप्लाई करो तो 12, 5 की इसमें करो 10 और 5 की 4 में करो 20। एक बात याद रखना, जब अनलाइक फ्रैक्शन होगी, असमान भिन्न होगी, ठीक है, तो हम उसमें इस तरीके से करेंगे। अब कई बच्चे कहेंगे सर इसमें ऐड लिखा है, आप जो है 4 0 12, 5 0 10, 5 0 20 क्यों कर रहे हैं। देखिए, जब भिन्न होती है ना इसी प्रकार से किया जाता है। इसके 1-2 तरीके होते हैं। ठीक है, सबसे आसान तरीकों में से ये एक है। 4 3 12, 4 3 12, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। नीचे वाले की गुणा करोगे तो नीचे लिखना है, ऊपर वाले की करोगे तो ऊपर लिखना है। समझ में आ गई। 12 10 कितने हो गए, 22 हो गए और 22/20 आ गया। अब ध्यान से देखिए, 22/20 है तो कोई ऐसा पहाड़ा है इसमें 22 भी आता हो और 20 भी आता हो। अब ये मत सोचना कि जैसे 2 का पढ़ा 20 तक ख़त्म होता है, ये चलते रहते हैं। तो 2 के टेबल में 22 11 नंबर पे आता है, 11 लिख दिया। 2 के टेबल में 20 10 नंबर पर 10 लिख दिया। इस तरीके से 11/10 आ गया। जब ऊपर बड़ी रकम होती है और नीचे छोटी रकम होती है तो हमें इसको मिश्र भिन्न में बदलना पड़ता है। और जब ऊपर बड़ी रकम होती है ना, नीचे छोटी होती है, तो इसको हम बोलते हैं विषम भिन्न। तो कैसे करेंगे, भाग करना आपको आते ही है। 11 अंदर लिखा, 10 बाहर लिखा, तो 10 एकम 10, 1 आ गया। इस तरीके से ये वाला 1 यहाँ चला गया, ये वाला 1 यहाँ आ गया और ये वाला 10 यहाँ आ गया। ओके, तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। समझ में आ गई। अब हम देखेंगे दूसरा। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है घटाओ। जैसे हमें यहाँ जोड़ने के लिए बोला था ना, घटाने के लिए बोला है। ठीक है, अब आप इसका आंसर देखिए, समझिए। देखिए, ये हमने क्वेश्चन लिखा है, आप हिंदी में घटाओ लिखेंगे। अभी मैंने आपको दिखाया, ये देखिए, है ना। देखिए, हम तभी घटा सकते हैं जब इसका जो हर है ना वो समान हो। अब हर समान नहीं है ना, तो एक तरीका तो मैंने आपको ये सिखाया था ना, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें। आप ये वाला तरीका यहाँ भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन और भी तरीके हैं। देखिए, यहाँ 12 लिखा है, 6 लिखा है, तो 6 को किससे गुणा करूँ कि 12 हो जाए, बताएं। 6 को किससे गुणा करूँ कि 12 हो जाए, 2 से ना। तो 2 को नीचे और ऊपर दोनों जगह गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ नीचे से गुणा करेंगे। अगर नीचे गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी गुणा करना है। ठीक है, तो 21 दूना 42 हो गए, 6 दूनी 12 हो गया। अब देखिए, हर समान हो गए ना, हर समान। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर कहते हैं। और जब हर समान होता है ना तो आपको क्या करना है, ये जो 12 से एक बार लिख दिया, ऊपर वाला सेम लिख दिया। ठीक है, जब हर समान हो तो बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो 42 में से 10 गए, 32/12 आ गया। अब देखिए, फिर ऊपर बड़ी रकम है, नीचे छोटी है। और एक और चीज़ चेक कीजिए कि क्या 32 और 12 किसी की टेबल में आता है, तो 4 के टेबल में आता है, तो हमने 4 से भाग कर दिया। 4 के टेबल में 32 8 नंबर पे आता है, 4 के टेबल में 12 3 नंबर पे आता है। और जब ऊपर बड़ी रकम होती है तो फिर नीचे वाले से भाग करते हैं। हमने जब भाग करा तो 2 ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला 2 यहाँ, ये वाला 2 यहाँ आ गया, ये वाला 3 यहाँ आ गया। नीचे वाली रकम नीचे रहती है, हर रहता है। और अंश को जो है वो हम 2 भाग में यहाँ बांट रहे हैं। ठीक है, और इसमें फिर जोड़ना भी पड़ता है। समझ में आ रही है। तो ये देखिए, ये मैंने ये करा, उसके बाद हमने ये करा। ठीक है, मैं एक बार इसको दोबारा बता दूं। जैसे हम इसको भाग करेंगे ना, तो ये वाला जो 2 है यहाँ आ गया, ये वाला 2 यहाँ आ गया और ये वाला जो 3 है वो यहाँ आ गया। ठीक है, और देखो, अगर वापस ये चीज़ लानी है ना तो इसकी गुणा करके जोड़ दो। अभी आगे क्वेश्चन हम करेंगे। चलो, यहाँ तक क्लियर हो गया, 2 हो गए। अब तीसरा देखो। तीसरा जो क्वेश्चन है बहुत ही ईजी है। कह रहा है ज्यामिति बॉक्स में जो त्रिभुज के आकार का जो उपकरण है उसका नाम क्या होता है। ठीक है,
तो उसका नाम होता है सेट स्क्वायर। आंसर देखिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, इतना तो आप कर सकते हैं ना सपोर्ट, ठीक है। तो सेट स्क्वायर आ गया। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, देखिए पांचवा क्वेश्चन कौन सा है। कह रहे एक वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, एक जो सर्कल है ना उसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। कह रहा है वृत्त की सबसे लंबी जीवा की लंबाई बताइए। देखिए मैं आपको बता दूं, जो वृत्त की सबसे लंबी जो जीवा होती है ना उसको हम बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास। तो सबसे लंबी जीवा कौन सी होती है स्टूडेंट्स? हमारी होती है व्यास। ओके, तो ये व्यास जो है सबसे लंबी होगी। तो कितना हो गया? त्रिज्या कितनी है? 9। त्रिज्या कितनी है? 9, क्योंकि एक व्यास में कितनी त्रिज्या होती है? 2 होती हैं, तो 18 आ गया। तो आप कॉपी पर कैसे लिखेंगे? हिंदी में वाले हिंदी में उतारेंगे। वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। बाकी मैंने इंग्लिश मीडियम में अलग वीडियो भी बना रखी है, इंग्लिश मीडियम वाले देख रहे हो तो इंग्लिश में आप अलग वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। और पूछा ना फिर वृत्त की सबसे लंबी जीवा, तो व्यास होगी और वो 18। 9 में 9 जोड़े 18, ठीक है। एक वृत्त के अंदर 2 त्रिज्या मिलती है तो एक व्यास बनता है, और सबसे लंबी जो जीवा होती है उसका नाम होता है व्यास। याद रखना, ये बाहर नहीं निकलेगा, समझाने के लिए बता रहा हूँ। ओके, अब उसके बाद आ जाइए फिफ्थ पर। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ये जोड़ना है, जैसे ये जोड़ना था ना ये भी जोड़ना है, लेकिन ये मिक्स फ्रैक्शन में है, मिक्स फ्रैक्शन में। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। पता है ना कैसे विषम भिन्न बनाते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। अब आप आंसर पर चलिए और वहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। देखिए हमने क्या करा, 5 5 25 और 4 कितने हो गए? 29। 3 6 18 और 2 कितने हो गए? 20। और अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, असमान हर है ना। तो इसको मैंने आपको एक आसान तरीका बताया था, आप इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दें, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दें, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए हमने करा ना, 3 की 29 में करी, ये देखिए 87 आ गया। 5 की 20 में करी, 100 आ गया। और 5 की 3 में करी, 15 आ गया। ऊपर वाले को हमने जोड़ दिया। और मैंने आपको क्या बताया था, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, जब ऊपर बड़ी रकम आए नीचे छोटी आए तो आपको क्या करना है, भाग करना है। भाग आपको अच्छे से आती होगी। फिर उसके बाद मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। ये जो 12 है वो यहाँ आ गया, ये जो 7 है ये ऊपर चला गया, 15 नीचे का नीचे रहेगा, नीचे वाला नीचे ही रहता है, ठीक है। और ये किसी के टेबल में तो आ नहीं देते, तो हमने इसको काटा ही नहीं था, ठीक है। और अगर मान लो आपको नहीं पता लग रहा ना कि वो कटेगा नहीं कटेगा, आप भाग कर देना, ठीक है। समझ में आ रही है? तब भी जो आंसर लिखोगे वो सही होगा। और यहाँ पर छोटी रकम हो जाती है तो यहाँ पे भाग कर सकते हैं, पर यहाँ पर भी कोई किसी के टेबल में नहीं आ रहा। तो समझ में आ गया ना। ये क्वेश्चन 5वां, ये मैंने पूरा करा, ये आप दिखाएंगे, ये भी आप दिखाना चाहे दिखा सकते हैं। अब हम करेंगे 6th क्वेश्चन। देखिए 6th क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, ये माइनस करना है, ठीक है। पहले मिक्स फ्रैक्शन है, मतलब मिश्रित भिन्न है, तो हम विषम भिन्न में बदलेंगे, ठीक है। तो फटाफट देखिए, देखिए बहुत ही ईजी है। इसकी गुणा करके एक ऐड कर देंगे, इसकी गुणा करके एक ऐड कर देंगे, मतलब जमा कर देंगे। तो 4 7 28 29 हो गया, 2 4 8 और 1 9 हो गया। तो अब देखिए ये क्या है, असमान है ना। तो आप सोचिए कि इस 2 को 4 बनाने के लिए किसकी गुणा करें, 2 को 4 बनाने के लिए 2 की मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखो जब नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर भी करेंगे। तो अब आप देखिए 9 दूनी 18 हो गया, नीचे 2 दूनी 4 हो गया। अब देखिए हर समान होगा, और जब हर समान हो तो कितना आसान होता है ना, कितना आसान हो जाता है। नीचे 4 का 4, 29 का 29, 18 का 18 आ जाएगा। और फिर हमने 29 में 18 के 11 बचे, फिर 4 से भाग कर देंगे, ठीक है। फिर वही चीज़ कर दी, तो 3 ऊपर 4 जो है वो नीचे, 2 यहाँ पर आ गया ना। इस तरीके से हमारा 6th क्वेश्चन भी हो गया, था ना इजी। अब 7 देखिए कौन सा है। 7th क्वेश्चन है कि हमें आकृति दे रखी है, और इस आकृति में हमें त्रिज्या बतानी है, जीवा बतानी है और व्यास बतानी है। अभी आंसर दिखाता हूँ, पहले आपको इस पिक्चर में समझा देता हूँ। पिक्चर हो सके तो बना लेना कॉपी पर। देखिए त्रिज्या उसे कहते हैं जब एक वृत्त और जो केंद्र के बीच की दूरी को, जैसे ये वृत्त है ना, वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि और केंद्र के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो ये त्रिज्या कहलाएगी। अब आप बताइए त्रिज्या कौन सी है। AO है ना, RO है, OB है, EO है, OF है, ठीक है। ये सारी की सारी त्रिज्या हैं, ठीक है। किसे कहेंगे, जो केंद्र और वृत्त की परिधि है, जो बाउंड्री है ना, परिधि कहलाती है। तो वृत्त की जो है ना, वृत्त का जो केंद्र है और जो परिधि है उसके बीच की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। उसके बाद बोला जीवा किसे कहते हैं। जीवा उसे कहते हैं जो वृत्त की परिधि के 2 बिंदु को स्पर्श करे। जैसे ये वाला बिंदु लिया, ये वाला बिंदु लिया,
ये बिंदु लिए, ये वाला बिंदु लिए, इसको टच करेंगे तो ये क्या कहलाएगी, जीवा। ये भी जीवा, ये भी जीवा, ये भी जीवा, बहुत सारी जीवा हम खींच सकते हैं। जैसे त्रिज्या बहुत सारी खींच सकते हैं ना, लेकिन टच करना चाहिए। अगर टच नहीं कर रहा ना दो बिंदु पर तो हम उसको जीवा नहीं कहेंगे। अच्छा बताओ, इसको जीवा कहेंगे? ये टच भी कर रहा है पर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, सीधी लाइन नहीं है ना, रेखाखंड नहीं है ना, तो हम इसको हम जीवा नहीं कह सकते। उसके बाद आजी व्यास। व्यास देखो तभी होगा जब वो केंद्र से होकर जाए और वृत्त की दो बिंदु को, जो परिधि के दो बिंदु उसको छुए, केंद्र से भी जाए और वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को भी छुए, हम उसे तब व्यास कहेंगे। तो व्यास केवल इसमें एक ही है, ई एफ। अब ये समझ में आ गया। आंसर देखिए, हिंदी वाले हिंदी में नोट करना, ए ओ, आर ओ, बी ओ, एफ ओ और ई ओ ये त्रिज्या हैं, ठीक है। और जीवा कौन सी है? ये सब जीवा हैं, मैंने आपको समझा दिया। और व्यास कौन सा है? ई एफ, ठीक है। जीवा एक बार दिखा देता हूँ दोबारा से, ठीक है। देखिए ये पी क्यू, एम एन और ई एफ, ये तीनों के तीनों जीवा हैं, ओके। अब आ जाइए 8th क्वेश्चन पर। उससे पहले 7th एक बार दोबारा दिखा रहा हूँ, आंसर है ना, ठीक है। ये 7th पूरा कंप्लीट हो गया। अब 8 देखते हैं। 8th क्वेश्चन भी बहुत ईजी है बच्चों। यहाँ वैभव और प्रिया ना पनीर सैंडविच बना रहे हैं और वे पकवान को स्वादिष्ट और सेवन बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए हेल्थी रहे, ऐसा सैंडविच बना रहे हैं। तो आधा किलो प्याज प्रिया ने, ठीक है, ये वैभव ने आधा किलो प्याज जो है ना वो अच्छे से छिल दिया, ठीक है, मतलब काट दिया, उसे छिला नहीं, काटा है। और ऐसे ही जो प्रिया है ना, प्रिया ने 1/4 शिमला मिर्च, 1/4 टमाटर काटा। तो इसने मतलब कुल कितना इन्होंने सामग्री काटी है, तो क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे। तो जोड़ते हैं फटाफट। देखिए पेजेस पर आपके लिए इसलिए करता हूँ ताकि आपको नोट करने में परेशानी ना हो। ये इंग्लिश में हिंदी में दिखाता हूँ, ठीक है। तो अगर अभी तक किसी ने लाइक ना किया तो आप लाइक कर देना, ठीक है, एफर्ट को सक्सेसफुल बनाना, ठीक है। और नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए आप लिखेंगे वैभव के द्वारा काटा गया प्याज आधा किलो, केजी लिखा है, ठीक है। प्रिया के द्वारा काटी गई शिमला मिर्च, ठीक है, 1/4 केजी। प्रिया के द्वारा काटा गया टमाटर 1/4 केजी। फिर हमने क्या करना है, इसे जोड़ देना। ये लास्ट में केजी लिखा है, क्या लिखा है, केजी, के और जी, केजी, ठीक है, किलोग्राम। तो उसके बाद अब देखो ये चार तो सेम है लेकिन 2 सेम नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई नीचे, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, 2/4, 1/4, 1/4 आएगा। और जब सेम हो जाता है तो 4 को एक बार लिख लिया, 2, 1 और 1 लिख लिया। तो आप देखिए 2 ऊपर को जोड़ा तो 4 हो गया, 4 हो गया, और नीचे भी 4, तो 4 से 4 काटा 1 किलोग्राम, मतलब कुल मिला के उन्होंने 1 किलोग्राम सामग्री काटी है। तो ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अच्छा अभी वर्कशीट कंप्लीट नहीं हुई है, अभी आगे और भी क्वेश्चन रह गए हैं। अभी हमारा 9th और 10th क्वेश्चन बचा है। ये कह रहा है रिबन का एक टुकड़ा है, ठीक है, वो 12/15 मीटर है। कह रहा है इसमें से हमने 4/15 काट लिया तो कितना बचा, घटाएंगे ना, है ना। तो आगे देखिए आंसर। तो देखिए रिबन के टुकड़े की लंबाई कितनी है, 12/15 मीटर, ठीक है, 12/15 मीटर है, ओके। और इसमें से काटा गया रिबन कितना, 4/15, तो शेष कितना बचा, 12/15 में से 4/15 घटा देंगे। सबसे खास बात क्या है बच्चों इसकी, कि इसके हर समान है। इस बार हमें इसको समान नहीं करना पड़ेगा। और जब सेम होते हैं तो हम क्या करेंगे, हम जो है 15 को एक बार, 12 का 12, 4 का 4 ले देंगे, और 12 में से 4 का कितने बचे, 8, 8/15 आंसर आ गया। समझ में आ गया आप सबको, ठीक है। ये 9th हो गया। अब देख लेते हैं 10th क्वेश्चन कौन सा है। 10th क्वेश्चन ये है कि एक ही केंद्र से पहले 3 सेंटीमीटर, मतलब एक ही सेंटर है उस पर 3 सेंटीमीटर, फिर 4 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर आपको सर्कल बनाने हैं, ठीक है। एक ही सेंटर को लेने हैं, या तो रफ में थोड़ा सा आपको टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, मैं अभी आपको कॉपी पर करके दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए कि ऐसे 3 सर्कल आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो फटाफट देखिए आप आंसर, ठीक है बच्चों। सबसे पहले ना आप 3 सेंटीमीटर का जो है ना, या स्केल से आप 3 सेंटीमीटर ले लेंगे ऐसे करके। ये देखिए 3 सेंटीमीटर ले लिया हमने। यहाँ से देखो, ये यहाँ से ना, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो हमने यहाँ से 3 ले लिया। तो यहाँ पे हमने रखना है 3 सेंटीमीटर का, हमने स्केल ड्रॉ कर देना, सर्कल ड्रॉ कर देना, ठीक है। अब सेंटर क्या रहा, सेम रहेगा, सेंटर सेम रहेगा। अब हमें 4 लेना है, तो थोड़ा सा 4 बढ़ा देंगे। यहाँ देखो आप, ये हमने 4 ले लिया, थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रखा, ये 4 बना दिया। फिर हमें बोला इसी सेंटर से 5 बनाना है। क्या बनाना है, 5 बनाना है।
पूरा सही से लेना बच्चों। तो ये हमने 5 का ले लिया। इस तरीके से एक ही सेंटर से 3 बनाने हैं, और जब एक ही सेंटर पे 3 बनाए जाते हैं उसे बोला जाता है कोसेंट्रिक इंग्लिश में। हिंदी में बोला जाता है सकेंद्री। क्या बोला जाता है? सकेंद्री। ओके, तो ये तीनों बना दो, 3 लाइन डाल रहा हूँ मैं, क्योंकि इसका नाम क्या है? 3 सेंटीमीटर है। ये कितना है? 4 सेंटीमीटर। और ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, स्टूडेंट समझ में आ गया होगा आपको। चलो देखिए, इस तरीके से मैंने आपको अच्छे से कॉपी कर कर दिखाया ताकि आपको क्लियर हो जाए। और लास्ट में आप ये जरूर लिखेंगे, ठीक है, ये लाइन जरूर लिखेंगी। ओ एक सेकेंद्रीय वृत्त है। सेकेंद्रीय मतलब इसका सेंटर सेम होता है, और जिसमें ओ ए, ओ बी और ओ डी तीनों की जो लेंथ है वो हमने यहाँ लिख दी है। तो इस तरीके से वर्कशीट पूरी कंप्लीट हो गई। होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल रही होगी। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अगर आप न्यू है तो शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।